है कि खुद को जो भी पर्दे से खुश जमाल करती हैं उनको फातिमा जहरा माला माल करती हैं। मैं ऐसी बेटियों को जन्नती समझता हूँ जो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती है। ये आपका भाई पैगाम दे रहा है, इस पैगाम को आप संभाल कर रखिएगा। हजरत अल्लामा अमजद नूरानी तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बड़े चतुर्वेदी का नाम हजरत अल्लामा अमजद नूरानी है। आपकी मुलाकात होने जा रही है, इस्तकबाल कीजिए और आप वेदो कुरान के हवाले से खूबसूरत पैगाम समाप्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा। नूर लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर नूरुन नूर नूरुन अला नूर व दाग़ियन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वालिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent down clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीर, अकाल मूरत अजवनी से घुंघुट प्रसादी, सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं बली छापड़ के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या आप रात के लगभग 1:45 बजे भी आप अपने नबी की मोहब्बत में बैठे हैं? अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। मुझसे पेशतर कारी जमाल साहब, मौलाना इजहार साहब, मौलाना आफ्ताब साहब और शायर अहले सुन्नत बुलबुल वाक़े मदीना रोशन गजाली साहब, शायर हर दिल अजीज उस्ताद शोरा दिलकश गोपालगंजवी, नकीब सदाबहार, सभा संचालक महोदय, नकीब इजलास मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम मजहरी से अच्छी नज़ामत आप समाअत कर चुके हैं। मैं 20 मिनट 10 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूँ। मैं आपकी हालत देख रहा हूँ, इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट आप बैठे, आपने सबको समाअत किया। मैं भी आपका 20 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ, उसके बाद फिर सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। एक शायर कहता है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। बोलेंगे आप हजरात? मैं ये जानता हूँ आप 20 आदमी बैठे हैं, लेकिन 20 नहीं, मैं 20,000 आपको समझ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि 20,000 हो और वो नहीं सही से सुने तो वो 20,000 का मजमा बेकार है। लेकिन 20 आदमी हो
और वो उससे सुने और उस पर अमल कर ले, ये 20,000 पे भारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग अभी तक के रखे हुए हैं आखिरी खतीब के लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। हजरात आपकी कंडीशन देखने के बाद मुझे ये लतीफा नजर याद आ रहा है। एक जगह जलसा हो रहा था, एक लगभग 1-2 बज गया, 3 बज गया, लोग एकदम बिल्कुल परेशान हो गए थे। एक चचा थे जो लाठी लेके चारों तरफ घूम रहे थे, मौलाना बार बार देख रहे थे। तो चचा ने कहा कि आप बोलते जाइए, हम तो उसको तलाश रहे हैं जिसने आपको बुला कर लाया है। समझ रहे हैं? हमको लग रहा है यहाँ भी वही हादसा न हो जाए। मैं खुद आपका ख्याल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक दिन जलसा सुनना है, मुझको रोजाना बोलना है, इसलिए हमें अपना भी ख्याल करना है। हजरात अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात है, उसके बेशुमार नाम है, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम लफ्ज़ अल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार ने, मेरे खुदा ने दुनिया में बहुत सारे पहाड़ों को बनाया, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अल्लाह ने उहद पहाड़ को बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार ने दुनिया में बहुत सारे शहर बनाए, लेकिन तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने दुनिया में बहुत सारी सवारी बनाई है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अल्लाह ने बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने हफ्ते में 7 दिन बनाए, लेकिन 7 दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अल्लाह ने जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने साल में 12 महीने बनाए, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अल्लाह ने रमजानुल मुबारक का महीना बनाया है। अनगिनत और बेशुमार फरिश्ते हैं, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बनाया है। हजरात मेरे परवरदिगार ने कमोबेश 104 किताबें और सहीफे नाजिल फरमाई, लेकिन तमाम किताबों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने 18,000 मखलूकात पैदा की, लेकिन तमाम मखलूकात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा पसंदीदा मखलूक अल्लाह ने इंसानों की जमात को बनाया है। और तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा पसंदीदा मखलूक अल्लाह सबसे ज्यादा पसंदीदा अल्लाह ने रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के नूरे नजर को बनाया है, नबियों के इमाम को बनाया है, रसूलों के ताजदार को बनाया है। लिखते हैं आला हजरत, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दोजा, तुम पे करोड़ों दुरूद,
तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात ज़हन को करीब करो, बात समझ में आ गई। मेरे मुस्तफ़ा जमीन से भी ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफ़ा आसमान से भी ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफ़ा सितारों से भी ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफ़ा चंद्रमा से भी ज्यादा बेहतर हैं। हजरात मेरे मुस्तफ़ा शजर से भी ज्यादा बेहतर हैं, हजर से भी ज्यादा बेहतर है। यही वजह है आप दुनिया के किसी आदमी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो जिससे सब मोहब्बत करते हो, जिनसे दुश्मनी रखने वाला कोई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर को ले लीजिए, अगर उससे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग होंगे तो उससे अदावत रखने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। आप अपने आप को ले लीजिए, आपसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो आपसे अदावत रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे ले लीजिए, मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो मुझसे जलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हजरात दुनिया में कोई ऐसा इंसान दिखाओ जिससे सब मोहब्बत करते हो। हिंदुस्तान वाले जिनसे मोहब्बत करे, पाकिस्तान वाले जिनसे मोहब्बत करे, अफ्रीका वाले जिनसे मोहब्बत करे, अमेरिका वाले जिनसे मोहब्बत करे, लंदन वाले जिनसे मोहब्बत करे। हजरात कायनात का जर्रा जर्रा उनसे प्यार करे, चांद उनसे प्यार करे, सितारे उनसे प्यार करे, कायनात का जर्रा जर्रा उनसे प्यार करे। हजरात अगर कोई जात है तो वो वही जात है जो 1450 साल पहले मक्का की वादी में अब्दुल्ला का बेटा बनकर, आमना का नूरे नजर बनकर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनकर इस दुनिया में आया था। और जैसे ही दुनिया में आया था तो पूरी दुनिया ये बोल रही थी, क्या बोल रही थी? तो मेरी जबान में न सुनो बल्कि सुनना है तो हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत की जबान में सुनो। फरमाते हैं आला हजरत, उससे पहले एक शायर कहता है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वह जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। है फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदो वाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वह सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आंखें सवारा हमारा नबी। और पत्थरों पत्थरों झट से पढ़ना है कलमा तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। और आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में किसी ने कहा कोई क्रिकेटर को अच्छा मानता है, कोई किसी हीरो को अच्छा मानता है, कोई किसी लीडर को अच्छा मानता है, कोई किसी डॉक्टर को अच्छा मानता है, कोई किसी इंजीनियर को अच्छा मानता है, कोई किसी साइंसदान को अच्छा मानता है। मैंने कहा नहीं, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, अच्छा वही है जिसे खुदा अच्छा कह रहा है, सुभान अल्लाह, जिसे खुदा अच्छा कहता है। आओ आला हजरत की जबान में सुनो, आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हजरात अल्लाह ने जो हमें प्रॉफिट दिया है, अल्लाह ने जो हमें मैसेंजर दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है या किसी स्टेट के लिए या किसी मुल्क के लिए नहीं या किसी करिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड आउट टू द अर्थ not for Muslim person, not for Islam. Muhammad is mercy for all creatures. अल्लाह ने अपने नबी को न किसी देहात के लिए नबी बनाया, न किसी शहर के लिए नबी बनाया, न किसी मुल्क के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरात
उस नबी की प्रशंसा हम क्या करें? ये अल्लामा साहब क्या करें? आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? उस नबी की तारीफ महात्मा गांधी ने की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और सुनो, उस नबी की तारीफ हम क्या कर सकते हैं? उस नबी की तारीफ तो वो कर रहा है जो मालिके कायनात है, जो खालिके कायनात है, जो राज़िके कायनात है, जो रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, अल्लाह है, परवरदिगार है। वो अपने नबी की तारीफ कर रहा है। और सुनिए कैसे तारीफ किया है। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साबित बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने स्वाद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने ज़वाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तैयबो ताहिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीब बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लयीक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मुबश्शिर बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात पूरी दुनिया में अल्लाह के नाम के बाद सबसे प्यारा नाम है तो मोहम्मद है। बोलो सुभान अल्लाह। नूरे शम्सो कमर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, मुज़म्मिलो मुदस्सिर मोहम्मद, नबीजुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन मोहम्मद, जद्दिल हसन वल हुसैन मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, अहमदे मुस्तफ़ा मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हमारी किताब बता रही है, लेकिन उठाइए हिंदू भाइयों की चार किताबें, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद में लिखा गया कि वो अंतिम संदेशा महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम इनकी किताबों में भी आया है। सुभान अल्लाह। आप ऋग्वेद उठाइए, जिसके 16 स्थानों पे नराशंस, जिसका अर्थ होता है जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, और मोहम्मद का माना भी होता है जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए। हजरात ऋग्वेद में 16 स्थान पे, यजुर्वेद में 10 स्थान पे, अथर्ववेद में 4 स्थान पे, सामवेद में 1 स्थान पर, कुल मिलाकर 31 स्थान पे नामे मोहम्मद आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मौलाना साहब के बिला वो और दौर था। लोग जब बेटा पैदा होता, पोता पैदा होता, तो वो मौलाना साहब के पास जाते, मौलाना साहब नाम रख दीजिए। आज तो वो दौर खत्म हो गया। आज कोई भूला भटक कर अगर मौलाना साहब के पास पहुंच गया, अच्छा नाम रख दीजिए। इन्होंने कहा अब्दुल्ला रख लो। कहा मौलाना साहब है तो बहुत पुरान हो गए बा। कहा अब्दुल रहमान कहीं तो और पुरान हो गई बा। इन्होंने कहा पप्पू, कहा ठीक बा। गुड्डू, अति सुंदर।
काला डान का बेस्ट बा। और मैं एक मर्तबा वहां साहब बराती जा रहा था, मैंने मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था मार्शल में, उसने कहा रे मार्शल किधर हो? तो पीछे से एक बच्चा कहता चाचा यही में बैठल बानी। मैंने सोचा मार्शल में मार्शल कैसे बैठ गया, अजीब हाल है जनाब। आपका नाम का माना डिक्शनरी में नहीं मिलता। अगर कोई जुम्मा को पैदा हुआ तो जुम्मन भैया, अगर कोई जुमरात को पैदा हुआ तो जुमरात दी, अगर कोई बुध को पैदा हुआ तो बुधवा। अगर किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, मुझको जो बुलाया है उसकी खैरियत कर लीजिएगा। अगर शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरी, अगर कोई इतवार को पैदा हुआ तो इतवारी, कई शोभरात में पैदा हुआ तो शोभराती भैया, अगर कोई मंगल को पैदा हुआ तो मंगली, कहीं कहीं कोई जंगल में पैदा होगा तो क्या होगा? जंगली। ये आप कहते, हम तो कहते हैं नाम अच्छा रखिए। क्यों? खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। वो नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी की मुहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मुहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। हजरात, उस नबी की प्रशंसा हम क्या करें, बल्कि डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है, जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिसके 12वें स्कंद में लिखा गया है, सालमन दीपे संबल गड़ा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मना भवने विष्णु यशस्या कल की ये प्रादुर भविष्यति तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंद्रुआ सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है, लेकिन तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। इनकी किताब में बताया गया, सालमन दीप यानी वो अंतिम संदेशता मक्के में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और इन्हीं के किताब में बताया गया, वो अंतिम संदेशा आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाओ इन्हीं की किताब, जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंद्रुआ सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम। जिसका अर्थ है वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना पर्णो वेद का अर्थ क्या होता है? मैं कहूंगा पर्णो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उस किताब का नाम है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसीलिए एक शायर ने कहा, लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन अल्लामा साहब जैसे लोग ने दुनिया को कल भी चैलेंज किया था, जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बहनें भी माएँ भी यहाँ पे बैठी है, इनके हवाले से एक शेर, लग रहा है पैसा इनका भी खत्म हो गया है, क्योंकि अक्सर हमारे मुआशरे में ऐसा ही होता है, जो मेन खतीब होता है ना हजरत, उसको लोग उस वक्त बैठाते हैं जबकि लोग सब चले जाते हैं। अब वो क्या बोलेंगे भाई? मेन जो टाइम था, जिस वक्त सुनाने का टाइम था, आपको सुनने का टाइम था, अभी आप सुन नहीं रहे, खा रहे हैं। अब मजबूरी है, चूंकि मैंने दावत ली है रोशन गजाली साहब के हवाले से, तो मुझे भी अपना टाइम देना है और यहाँ से सुरक्षित जाना भी है। तो कभी भी अच्छे टाइम पे मेन खतीब को रखना चाहिए ताकि आप कुछ बात समझे। हजरात, शायर ने कहा कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। सुभान अल्लाह। और जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटा या न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 5 मिनट मेरी गुफ्तगू सुने। हजरात, दुनिया में जब जब अत्याचारी फैली है, अल्लाह ने अपने प्रोफेट को भेजा है, अल्लाह ने अपने मैसेंजर को भेजा है। कभी जरूरत पड़ी अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, कभी जरूरत पड़ी अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, कभी जरूरत पड़ी अल्लाह ने हजरत ईसा को भेजा। लेकिन जब कलयुग आ गया, एक बेटा अपने बाप पे तमाचा उठाने लगा, जब एक बीवी अपने शौहर पे डंडे उठाने लगी, जब एक मालदार गरीबों की दौलत हड़पने लगा, जब एक मालदार यतीमों की दौलत हड़पने लगा, जब एक शौहर के मरने के बाद बीवी को चीता पे जलाया जाने लगा, जब एक जालिम बाप अपनी बेटी को गला दबाकर जमीन के नीचे दरगोर करने लगा, तो अल्लाह ने फरमाया अब कोई दूसरा नबी नहीं बल्कि अंतिम संदेशा महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दिया है, रसूलुल्लाह को भेज दिया है। हजरात, काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा अंतिम महापुरुष कल की अवतार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इस संसार में उपस्थित होने से पहले संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। आबिदो माबूद में इफ्तराक पैदा हो चुका था, मनुष्य सत्य मार्ग से हट चुके थे, बात बात पे मरना, लड़ना, झगड़ना, शराब नोशी, कीमारबाजी, जुल्म ज़्यादती आम हो चुकी थी। मुआशरे और समाज से उखुवत व भाईचारगी, यकजहती और प्रेम के सुंदर अल्फाज बिल्कुल खत्म हो चुके थे। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो चुका था। औरतों की मंडियां लगती, रूम और फारस में औरतों को गाजर और मूली की तरह खरीदा जाता और अपने हवस का शिकार बनाया जाता। पास घराने में संगदिली का तो एक आलम था कि जब बेटी की उम्र 5-6 बरस को पहुंचती तो उसका जालिम बाप अपनी बेटी को बना सवार करके सुनसान जंगल
जंगल में ले जाता और उसे गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में ढकेल देता। बच्ची चीखती चिल्लाती अपने बाप से मदद तलब करती, या बता इरहम, ए मेरे बाप मेरे ऊपर कृपा करो, ए मेरे बाप मेरे ऊपर रहम करो। मगर खुदा की कसम उस जालिम बाप को जर्रा बराबर भी रहम नहीं आता, जर्रा बराबर भी दया नहीं होता। जमीन खोद कर जमीन के नीचे दरगोर कर देता। बच्ची चीखती चिल्लाती अपने बाप से मदद तलब करती। पूरी हिस्ट्री में, पूरी तारीख में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम और क्या हो सकता है कि अपनी ही कोख से जन्म लेने वाली पुत्री को ज़ेरे जमीन दरगोर कर दिया जाए, पैबंदे खाक कर दिया जाए और गर्व के साथ ये बयान किया जाए, पता है आज मैंने क्या किया है? आज मैंने अपनी ही कोख से जन्म लेने वाली पुत्री को ज़ेरे जमीन दरगोर कर दिया है। मगर खुदा की कसम जब एक जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता होगा, उस वक्त दर्दो अलम के क्या समा गुजरते होंगे, क्या जमीनों आसमान का सीना उस मंजर को देखकर फटना पड़ा होगा, क्या दीगर हैवानों का दिल कांप न गया होगा। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। ऐसे नाजुक मौके पर उन मासूम कलियों ने एक अल्लाह की बारगाह में प्रार्थना करके, एक अल्लाह के सामने झोली फैला करके ये दुआएं कर रही थी, ए मालिक के कायनात, ए खालिक के कायनात, ए ज़मी को ज़मा को, ए मकी को मका को, ए आसमानों को ज़मीनों को, ए दरियाओं को जंगलों को, ए बयावानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे उस जालिम के जुल्म से बचा, मुझे उन खबीस की ख़बासत से बचा। तो फौरन अर्श अज़ीम थर्रा उठा। इस रूए जमीन पर एक ऐसे अंतिम महापुरुष उपस्थित हुए, एक ऐसे कल की अवतार ने कदम रखा जिनका अखलाक भी उम्दा, जिनका किरदार भी उम्दा, जिनका चलना भी उम्दा, जिनका बोलना भी उम्दा, जिनका देखना भी उम्दा, जिनका सीना भी उम्दा, जिनका मदीना भी उम्दा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस धरती पर अपना कदम रखा तो सारी इंसानियत को, सारे संसार को, सारे मनुष्यों को ये संदेश दिया, ये आदेश दिया, ला तक़्तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन उन बेटियों से सवाल किया जाएगा, बताओ तेरे बाप ने किस जुर्म में तुम्हें दफन कर दिया था? हजरत पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था तुम अपनी बेटियों को दरगोर मत करना, इसलिए कि जिसके यहाँ बेटी जन्म लेती है अल्लाह उसके बाप की रोजी में इजाफा फरमा देता है, उसके बाप का सहारा बन जाता है, उसकी सहायता करता है, फरिश्ते उसके घर की ज़ियारत करते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर मत करना, बेटियों को सम्मान दो, बेटी को पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों का सम्मान करो। हजरात दुनिया ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दावा ये है हमने बेटियों को रक्षा दिया है, लेकिन कहीं 10 साल की बच्ची के साथ मुंह काला किया जाता है, कहीं 20 साल की बच्ची के साथ मुंह काला किया जाता है। मैंने कहा सुनो, ये नारा बेटियों को रक्षा आपने नहीं दिया है, ये नारा अगर दिया है तो 1450 साल पहले मक्का की वादी में अब्दुल्ला का बेटा बनकर, आमना का नूरे नजर बनकर इस दुनिया में आया था। और जैसे ही दुनिया में आया तो आपने फरमा दिया था अबू जहल बेटियों को दफन करना ये तेरा धर्म है, और बेटियों को सम्मान देना ये इस्लाम का कानून है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं
Prophet of Allah said, one who takes care of 3 daughters or sisters and gives better treatment for them as well, then they became free from him. Then Almighty Allah will obligate enter him to paradise. One person asked to Prophet of Allah, if anyone took care of 2 daughters, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटी हो वो दीन की तालीम दे करके उसकी शादी कर दे, मजहब इस्लाम फरमाता है वो जन्नत में जाएगा। कि एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 बेटी है, नबी फरमाते हैं तू भी जन्नत में जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 बेटी है, नबी फरमाते हैं तुम भी जन्नत में जाओगे। एक सहाबी है रोने लगे, क्या कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास बेटी नहीं है, क्या मेरे लिए जन्नत का दरवाजा न खुलेगा? या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सुनो, इस्लाम में सबका हक है, इस्लाम किसी का हक नहीं मारता। सुन, अगर तेरे पास बेटी नहीं है तू किसी गरीब बाप की बेटी को अपनी बेटी समझकर शादी कर देगा, मजहब इस्लाम कहता है तू भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, वो पैगंबर इस्लाम कब आए हैं? कल की पुराण में बताया गया, द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधवी मासी माधवा जातो दरिष्टु पुत्रम पितरो हिष्टमान सो, जिसमें बताया गया अंतिम संदेष्टा जो आएंगे 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन पैदा होंगे। इसीलिए किसी शायर ने कहा 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भइलन गरीबी सरकार हो। मक्का तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, नारा तकबीर। मक्का में पैदा भइलन गरीबी सरकार हो। एक शेर और सुन लीजिए, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दुआ लम्सा पैगंबर न मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। जिनके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाती है, thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another comforter that he may abide with you forever. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मानने वालों सुनो, अब दुनिया से मैं जाने वाला हूँ, वो अंतिम संदेशा आने वाले हैं। सुनो, वो आ जाए तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी टाइम मिला गुफ्तगू होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।